अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह का नाम लेते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना व्लॉग। और व्लॉग स्टार्ट करें जी फज्र के टाइम से। ये था फज्र का वक्त और अक्सर फज्र की नमाज़ पढ़ती थी, लेकिन वीडियो इसलिए नहीं बनाते थे। ऑब्वियसली जब बंदा नींद से उठता है, वज़ू करता है, नमाज़ पढ़ता है और डायरेक्ट कैमरा हाथ में ले, तो शुरू शुरू में तो बहुत अजीब सा लगता था मुझे कि मतलब ये क्या सीन है। अगर हस्बैंड भी देखेगा बोलेगा इसको सुबह सुबह क्या हो गया कि मतलब मोबाइल लेके वीडियो शूट कर रही है। तो इसीलिए पहले नहीं बनाती थी, आज मैंने कहा ट्राई करती हूँ। तो पहले तो मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था, मैंने कहा ऐसा ना गुनाह मिले। तो फिर मैंने सोचा नहीं, नमाज़ तो मैंने पढ़ ली है ना, तो नमाज़ पढ़ने के बाद अगर मैं छोटा सा क्लिप ले रही हूँ तो पता नहीं बस ले लिया मैंने। और चलें जी, उसके बाद फजर के बाद फिर बच्चों का स्कूल का जाने का टाइम होता है। तो उस टाइम पे मैं कोई वीडियो नहीं बनाती, क्योंकि मेरे बच्चे माशाल्लाह तंग नहीं करते, बट फिर भी बहुत सारे काम निकल आते हैं कि ये भी करवाना वो भी करवाना। तो बस बच्चों के साथ बिज़ी रहती हूँ। बच्चे जब स्कूल चले जाते हैं तो उसके बाद का ये मेरा टाइम होता है। और उसके बाद जी नाश्ता बना रही थी मैं, कड़क दूध पत्ती चाय सबसे पहले तो अपने लिए रखती हूँ मैं, क्योंकि सिलेंडर पे एक-एक चीज़ रखनी होती है। तो सबसे पहले तो मैं चाय रखती हूँ, उसके बाद फिर वन बाय वन करके चीज़ें बनाती हूँ। और यहाँ पे देखा है आपने मेरी चीनी का बॉक्स देखा है ना, चीनी का जार। सबसे कम राशन में मेरी सबसे कम जो है ना चीनी लगती है। बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होती है, जब ख़त्म भी होती है तो महीनों या महीना गुज़र जाता है, उससे पहले नहीं ख़त्म। और बाकी चीज़ों में तो बिल्कुल भी बरकत नहीं होती, जैसे पत्ती में बिल्कुल भी बरकत नहीं होती, इतनी ढेर में डालती हूँ और बहुत जल्दी ख़त्म होती है। तो इसी तरह हर चीज़ अपने टाइम पे ख़त्म होती है, बट चीनी ख़त्म होने का नाम नहीं लेती, क्योंकि मैं अपने घर में बहुत कम शुगर का इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा वज़न बढ़ जाता है, पता नहीं क्यों? और अच्छा ये होता है, जो ज़्यादा केयर करे ना अपनी बॉडी की या अपनी हेल्थ की, उसके साथ थोड़े बहुत इश्यू होते हैं। अब जितना मैं केयर करती हूँ अपने वेट को लेके कि मीठा ना खाऊँ, ज़्यादा ऑयली चीज़ें ना खाऊँ, ये ना करूँ, वो ना करूँ, लेकिन उतना ही अगर मैं ज़्यादा गर्म पानी, ग्रीन टी और इस टाइप की चीज़ों के इंटेक ना रखूँ ना, तो पता नहीं वज़न कहाँ से कहाँ चला जाए। तो ये कुछ मसला। और मैंने कितने ऐसे बंदे देखे हैं जो इतने वीक होते हैं, बट वो इतना खाते हैं लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं होता है। चलें जी, अब ये दिन का वक़्त शुरू हो गया था और दिन का वक़्त ऐसे स्टार्ट हुआ था, आई थिंक 11 बजे का टाइम था ये। तो नाश्ते-वाश्ते से फ़ारिग होके सफाई वगैरह कर ली थी और उसके बाद मैं खाना बना रही थी। और खाना जी सिंपल सा मैं बनाऊँगी आज, आलू गोश्त का सालन ग्रेवी वाला। तो मैं बड़ा ही ईज़ी हो जाता है मेरे लिए जब मैं इसको कुकर में बनाती हूँ, साथ-साथ मैं अपनी ग्रीन टी भी ले रही थी, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि नाश्ते के 1 से 2 घंटे बाद मैं ग्रीन टी लेती हूँ। तो नाश्ते के बाद तो मुझे लगता है 2 घंटे गुज़र गए थे, तो इसीलिए फिर मैं अभी ग्रीन टी पी रही थी और साथ-साथ जी अपना आलू गोश्त का सालन बना रही थी, जो कि थोड़ा-सा ग्रेवी वाला होता है लेकिन बड़ा मज़ेदार है, बहुत अच्छा लगता है जब रोटी को बीच में मिक्स करके कूट के खाते हैं, तो बड़ा मज़ा आता है। तो वहाँ पे जी ये वाला सालन मैं बना रही थी और ये इसके लिए मैंने प्याज़ को ब्राउन किया और अच्छे से प्याज़ को ब्राउन करने के बाद मैं इसके अंदर डालूँगी अदरक, लहसुन और साथ में गोश्त, ये सब चीज़ें डाल दूँगी। अच्छा, जब तक मुझे कुकर इस्तेमाल नहीं करना आता था ना, तो मुझे ऐसा 2 घंटे या डेढ़ घंटा तो आराम से मुझे बड़ा गोश्त गलाने में टाइम लगता था, क्योंकि मैं बिल्कुल डिम पर जो है ना, डिम फ्लेम पे मैं इसको रखती थी। और उसके बाद जो है ना, पहले गोश्त कुक होता था, टेंडर होता था, उसके बाद फिर जो है ना मैं बाकी सालन बनाती थी। लेकिन जब से मैंने कुकर इस्तेमाल करना शुरू किया ना, मुझे जितना डर लगता था, अब मैं इसकी इतनी आदी हो चुकी ना कि अब डर-वर तो साइड पे रहा, बस ऐसा होता है कि कुकर नहीं हुआ तो फिर मज़ा नहीं आएगा। तो इतनी मैं आदी हो चुकी हूँ, वरना मुझे शुरू में इतना डर लगता था कि अगर कुकर किचन में हो तो मैं किचन में किचन में आती ही नहीं थी, कि मुझे ऐसा लगता था अभी ब्लास्ट हो जाएगा। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है ये हमारे माइंड में ही चीज़ें होती हैं। जैसा हम सोचते हैं ना, तो वैसा ही हम जैसा फ़ील करते हैं ना, फिर हमें लगता है कि वो वैसा ही होगा। तो जैसे कुकर के बारे में अब जैसे लोगों से हमने सुना हुआ था कि फट जाते हैं, ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है, तो वो ही चीज़ माइंड में बैठी हुई होती है आपकी। इसी तरह बहुत सारी बातें अगर हम अपने माइंड में बिठा लेंगे ना कि ऐसा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वो क्या बोलेगी, वो क्या बोलेगा, तो ऐसा अगर कोई नहीं भी बोले ना, तो भी हम हमारा माइंड इतना डिस्टर्ब हुआ होता है। तो कुछ भी नेगेटिव सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, कुछ भी अपने माइंड को फ़ज़ूल ऐसी बातों में डालने की ज़रूरत ही नहीं है। बस अपने माइंड को अच्छा रखें, हर चीज़ से फ्री रखें और ख़ास तौर पर डर को अपने दिल से निकालें। मैंने बहुत सारी चीज़ों में आज़माया, अगर डर को अपने दिल से निकाल दो ना, तो फिर आपको डर नहीं लगता है। और चलें जी, सारी रेसिपी चली गई है, अब मैं आपको बताती हूँ। मैंने गोश्त के अंदर अदरक, लहसुन डाल के उसको थोड़ा-सा फ्राई किया। अच्छा, आपको कुकर में जब भी आप खाना बनाएँ,
तो आप जब टमाटर डाल दें, मसाला डाल दें, तो 10 से 15 मिनट तक आप ज़रूर भुना करें, उसके बाद पानी ऐड किया करें। अब देखिए मैंने इसके अंदर टमाटर भी डाल दिए और सारे मसाले भी डाल दिए। मसाले आपके घर में जो-जो पड़े हुए हैं, आपने वो सब डाल देने हैं, ठीक है? क्वांटिटी में डालना है लेकिन सब डाल देना। धनिया, ज़ीरा, लाल मिर्च, कुटी हुई मिर्च, नमक, गरम मसाला, सब चीज़ें। अगर आपके पास इस तरीके से बना हुआ मसाला है तो आप इस तरीके से डाल दें। देखिए मैंने अभी 15 मिनट तक इसको छोड़ा कि अच्छे से टमाटर जो है ना वो थोड़े से कुक हो जाएँ। उसके बाद फिर मैंने इसको हटाया। अब मैं इसमें भर के पानी डाल दूँगी। अच्छा इतना ज़्यादा पानी अभी आपको लग रहा होगा बट ये अच्छा ख़ासा कुक होगा क्योंकि मैं बहुत कुक करती हूँ। वैसे कहते हैं कि आपको बड़ा गोश्त रखने के लिए 25 मिनट 20 मिनट बहुत होते हैं बट मैं 35 मिनट रखती हूँ। बहुत ही अच्छा गोश्त टेंडर हो जाता है। और यहाँ पे जी ये देखें अब इसके बाद मैंने गोश्त गल चुका था। 30 से 35 मिनट गुज़र चुके थे, अब मैं कुकर को खोलूँगी, इसके बाद मैं इसमें आलू ऐड करूँगी। उससे पहले आलू ऐड नहीं करने हैं वरना आलूओं को ना मलीदा बन जाना है इसके अंदर। तो इसीलिए आलू आपने पहले नहीं डालने, पहले आपने सारा मसाला डाल के, टमाटर डाल के अच्छे से उसको कुक होने देना है। 30 से 35 मिनट तक ये देखिए इतना प्यारा गोश्त गल जाएगा। अब मैंने दोबारा से स्टोव ऑन कर दिया है और इसके अंदर अब मैं आलू ऐड कर दूँगी और आलू के बाद मैं इसको 15 मिनट मज़ीद पकाऊँगी। तो ये जो इतना सारा आपको पानी लग रहा था देखें वो भी अच्छे से कुक हो गया है और आहिस्ता-आहिस्ता ग्रेवी भी कम होती जा रही है बट मुझे जितना भी लास्ट में आप देखेंगे मुझे ग्रेवी इतनी ही चाहिए थी, इसीलिए मैंने इसके अंदर डाली क्योंकि आलू शोरबे वाला सालन मुझे चाहिए था, जो कि अक्सर मेरे घर में मेरे बच्चे रोटी को बीच में मिक्स करके खाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने ये वो ग्रेवी वाला सालन बनाया है, मैंने सूखा-सूखा सालन नहीं बनाया। तो इस तरीके से जी ये न्यू-न्यू इसकी रबड़ है तो थोड़ा-सा मुश्किल होता है। मैंने ऑयल वगैरह भी लगाया लेकिन फिर भी थोड़ा-सा शुरू में प्रॉब्लम होती है, ज़्यादा नहीं होती। थोड़ा-सा इस तरीके से दबा के फिर इसका कैप बंद करना पड़ता है। कैप बंद करना पड़ता है, तो बाद में मुझे ख़्याल है मैं इतने ज़ोर से इसका कैप को बंद कर रही थी, पता चले नीचे से स्टोव की जो है ना जालियाँ ना टूट जाएँ। तो वो उस वक़्त ख़्याल नहीं आया वरना मैं नीचे रख के कर देती। अब वीडियो में देख के मुझे लग रहा है कि ये ऊपर से जो मैं इतने ज़ोर से दबा रही हूँ ना तो कहीं नीचे से जाली ना टूट जाती इसकी। तो चलें जी सालन तो मेरा अभी रेडी हो जाएगा और सिलेंडर पे आई थिंक मैं जब कुकर में कोई सालन बनाती हूँ ना तो कम से कम मुझे 2 घंटे आराम से लगते हैं, इतनी गैस जलती है। लेकिन क्या करें मजबूरी है। ये कुकर के अंदर का सारा निज़ाम मैं आपको बता रही हूँ। कुकर के अंदर ना ऐसे कलरफुल होता है ग्लिटर्स और उसके बाद ये रेडी हो जाता है हमारा सालन। तो यहाँ पे जी मेरा खाना भी रेडी हो गया था, दिन का टाइम था और जब खाना बन जाना मुझे ऐसा लगता है आधी से ज़्यादा टेंशन ख़त्म हो जाती है कि भई खाना बन गया ना, अब सुकून है। सालन बन जाए सुकून आ जाता है ज़िंदगी में और ये देखें जी इतना मज़ेदार सा गोश्त टेंडर हो गया था, ठीक है? बन चुका था पूरा मसाला हर चीज़, अब मैं इसको दूसरे पतीले में ऐड कर दूँगी, ठीक है? चेंज कर दूँगी मैं कुकर और उसके बाद मज़ेदार सबने खाना खाया था और अब जी टाइम हो गया है, मेरे बच्चे भी स्कूल से आ चुके थे और मेरी मशीन लगती है वॉशिंग मशीन रेगुलर जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था। तो रोज़ मशीन लगने से एक सुख हो जाता है कि आपके कपड़े जमा नहीं होते और छोटी वाली मशीन जब से मैंने ली है ना, बड़ी वाली मशीन निकालनी नहीं पड़ती और छोटी वाली मशीन में टाइम नहीं लगता, फटाफट अंदर करो वॉशरूम में और 1-2 राउंड के कपड़े निकालो और बस साइड पे कर दो, तो बहुत आसानी हो जाती है और इस तरीके से आपके रोज़ के कपड़े भी जमा नहीं होते। मैं तो बहुत ज़्यादा टेंशन फ्री हो जाती हूँ। और कपड़े-वपड़े भी धुल गए थे और ज़्यादा टाइम नहीं लगता मेरे कपड़े धुलने में क्योंकि मैं रेगुलर मशीन लगाती हूँ, तो रेगुलर की वज़ह से मेरे 1 से 2 राउंड होते हैं। तो मुझे लगता है आधे से पौना घंटा भी नहीं लगता है और जो कि हम बाकी काम-वाम भी करते हैं, तो ये काम भी ख़त्म हो जाता है साथ में। और बच्चों को साथ-साथ पढ़ा रही थी, कपड़े-वपड़े वॉश कर लिए थे, ज़ोहर की नमाज़ भी मैंने पढ़ ली थी और अब मैं लेकर बैठ गई थी बच्चों को। पहले मैं बच्चों का कुरान पाक सुनती हूँ, उसके बाद मैं इनको ट्यूशन पढ़ाती हूँ और मैं खुद ही पढ़ाती हूँ अपने बच्चों को ताकि अगर आप खुद पढ़ाते हैं ना तो काफ़ी सैटिस्फाई होते हैं। अच्छा पहले मैंने कोचिंग में डाला हुआ था बच्चों को काफ़ी टाइम तक, ख़ैर पहले क्या अभी तक तो कोचिंग के बच्चे जाते थे। बट मैंने जहाँ तक रियलाइज़ किया जब से मैं खुद पढ़ाने लगी हूँ ना, बच्चों के स्कूल में नंबर भी इतने अच्छे आते हैं और दिल भी मुतमईन होता है कि भई बच्चों को पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ रहा है, क्या नहीं पढ़ रहा, बच्चों को क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा। थोड़ी-सी मेहनत ज़रूर है, थोड़ी नहीं मुझे लगता है बहुत घंटों की मेहनत है कि आप ना मोबाइल यूज़ कर सकते हैं, ना घर का कोई और काम कर सकते हैं, सिर्फ़ नमाज़ के लिए उठना होता है। इसके अलावा मैं फिर बच्चों के पास से नहीं उठती, लेकिन बच्चों के लिए ये चीज़ हमें करनी पड़ेगी। आज करेंगे तो कल बच्चों का मुस्तकबिल बनेगा। अच्छा जी, बच्चों को भी पढ़ा लिया था। उसके बाद ये मैं आपको अभी 2-3 चीज़ें दिखाती हूँ, मैं लेकर आई थी। मैंने आपको पहले भी शायद दिखा दिए मॉइस्चराइज़र वगैरह दिखा दिया था। लेकिन अभी मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि ये मैं लेकर आई थी और आपको दिखाना भूल गई थी मैं। तो चलें अब मैं ट्राइपॉड में लगाऊँगी। जो छोटा वाला ट्राइपॉड है उसमें मोबाइल लगाती हूँ
और फिर मैं आपको ये दिखाती हूँ कि मैं क्या-क्या चीज़ें लेकर आई थी। और इसमें एक चीज़ मुझे आपको बतानी है जो कि मुझे नहीं अच्छी लगी, ठीक है? क्योंकि ये तो बहुत पुराना क्लिप है। जब मैं ये लोशन वगैरह लेकर आई थी तो मैंने आपको दिखाया था, इसके बारे में रिव्यू भी दिया था। तो ये उससे भी पहले की एक वीडियो मैंने बनाई हुई थी, क्लिप बनाया था, जो कि मैं अनबॉक्सिंग कर रही थी। तो मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ मैं ये खुद पहले पढ़ रही थी कि मेड इन पाकिस्तान लिखा हुआ भी है कि नहीं, तो उसके ऊपर बिल्कुल लिखा था। अच्छा जी, ये है मॉइस्चराइज़र जो कि मैं आपको बता चुकी थी, ये तो मैं अभी अनबॉक्सिंग कर रही हूँ, तो इसीलिए मैं आपको दिखा रही थी कि ये मैं लेकर आई थी। और ये बहुत अच्छा है, ये भी ब्लेसफुल का भी। बट एक प्रॉब्लम है, अगर जिसकी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है ना, बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है, और मुझे ऐसा लगता है उनके ऊपर ये थोड़ा-सा वर्क ना करे, क्योंकि ऑब्वियसली विंटर शुरू हो गया है। तो अगर आप लोगों की ड्राई स्किन है, तो फिर शायद आप लोगों को दूसरा कोई और मॉइस्चराइज़र लेना पड़ेगा। अगर जिनकी ऑयली स्किन है, जैसे मेरी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है, तो मेरे लिए तो ये बेस्ट है। जिन-जिन मेरी बहनों की अगर ऑयली स्किन है, तो वो तो ये बिल्कुल ये वाले मॉइस्चराइज़र ले सकते हैं, चाहे वो ये वाला हो या ब्लेसफुल का। ब्लेसफुल का भी सेम यही कंसिस्टेंसी है उसकी भी, बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं करता, ठीक है? अगर जिनकी ड्राई स्किन है, तो मुझे लगता है उनकी स्किन के लिए थोड़ा-सा ये मुझे ऐसा लगता है कि कम होगा आपकी स्किन के लिए ये मॉइस्चराइज़र। तो बस ये मुझे आपको बताना था। अच्छा जी, इस बार मैं लेकर आई थी क्रिस्टीन का फेस वॉश, क्योंकि मुझे नहीं मिल रहा था। मुझे नहीं समझ आ रही थी कि मैं कौन-सा लूँ, कौन-सा नहीं लूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं गार्नियर का यूज़ कर रही थी और 2-3 और थे जो मैं यूज़ कर रही थी, पॉन्ड्स का भी यूज़ कर रही थी। तो ये वो सारे थे जो हमें अभी नहीं लेने थे, तो बड़ी मुश्किल हो रही थी मुझे क्रिस्टीन का लेने के लिए। और ये मैं आपको वैसलीन दिखा रही हूँ, जो मेरे पिछले साल की पड़ी हुई थी, जो मैंने डाइनिंग टेबल पे अभी रख दी थी, ताकि ये जल्दी से ख़त्म हो जाए, फिर इसको मैं दोबारा ना लूँ। और अभी मैं ये न्यू लेकर आई हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत अच्छी है, और आप यकीन करें इतनी कम प्राइस में थी। पता नहीं इसकी प्राइस थी 185 या 165, इसी के अराउंड थी। आगे मैं आपको शायद अभी प्राइस मेंशन कर दूँगी, या पता नहीं करती हूँ कि नहीं करती। तो प्राइस में भी बहुत कम है और क्वांटिटी भी अच्छी है, और सेम ऐसी ही वैसलीन है जैसे कि हम दूसरी वाली वैसलीन यूज़ करते हैं, ठीक है? थोड़ी-सी मिलने में मुश्किल हुई थी, मुश्किल नहीं होती, आपको पूछना पड़ता है, वरना आप मुझे ऐसा लगता है चेज़, इम्तियाज़ कहीं पे भी जाएँगे ना, मेन काउंटर पे सारी वही प्रोडक्ट रखे हुए होते हैं जो इसराइलियों के होते हैं, तो ताकि आपको उठाने में ईज़ी हो। लेकिन हमने नहीं उठाया, हमने उनसे पूछा, तो उन्होंने हमें स्टील मिल्स ये वाली है, और बहुत अच्छी है, बहुत बेस्ट है ये। और ये हमने उनसे पूछा, तो फिर उन्होंने हमें एड्रेस बताया कि आप पीछे जाएँ, पीछे वाले काउंटर पे, वहाँ से जाके आप ले लें, सारे पाकिस्तानी प्रोडक्ट रखे हुए हैं। और ये 185 या 165 इसी के अराउंड होगी, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, 200 के अंदर-अंदर आपको मिलेगी। और दूसरी वाली जो हम वैसलीन लेते थे, वो आती थी 350-400 रुपए की। अच्छा जी, अब मैं बताती हूँ इस फेस वॉश के बारे में, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मुझे ऐसा लगा कि ये है तो वैसे एक्नी एक्नी वालों के लिए। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने जब से इसको यूज़ किया ना, आज 10 से 12 दिन तो हो गए। तो इसको यूज़ करने से मेरी स्किन पे पिंपल्स ज़्यादा हो रहे हैं। अब मुझे नहीं पता कि ये इसकी वज़ह से हो रही हैं, किसकी वज़ह से हो रहे हैं। बट मैं ऐसा सोच रही हूँ कि जब से मैं ये यूज़ कर रही हूँ ना, फेस वॉश, तब से हो रहे हैं। अब मुझे नहीं पता किस वज़ह से हो रहे हैं, तो मेरी तरफ से ये बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। अगर जिनकी स्किन पे एक्नी है, पिंपल्स वगैरह हैं, तो इससे थोड़ा दूर रहिएगा क्रिस्टीन से, तो कोई और कीजिएगा। वैसे एक मैक का था फेस वॉश, वो बहुत अच्छा था, वो मुझे मिला नहीं, तो वो मैंने कहा था मैं लूँगी। उससे मेरी एक्नी जो है ना काफ़ी अच्छी हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। अच्छा जी, अभी हम अपने पापा के साथ गए थे गोलगप्पे खाने के लिए। मैं अम्मी लोगों की तरफ गई हुई थी, और पापा ने कहा चलें आओ जी, आप लोगों को हम लेके जाते हैं गोलगप्पे खिलाने के लिए। तो हमने कहा नेकी और पूछ-पूछ तो हम लोग पापा के साथ गए गोलगप्पे खाने के लिए। अच्छा, माँ-बाप का घर ही ऐसा होता है। आप कुछ खाएँ ना खाएँ, कहीं बाहर जाएँ ना जाएँ, लेकिन आपको बड़ा सुकून मिल जाता है अपने माँ-बाप से मिलकर, उनके घर में जाकर। टेंशन फ्री हो जाते हैं आप, टेंशन किसी किस्म की आपको टेंशन नहीं होती। तो ये था जी आज का मेरा छोटा-सा व्लॉग, मेरी छोटी-सी रूटीन। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगी। और जो ये वाला टैप है ना, इसके बारे में इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। इसके बारे में आपको रिव्यू भी ज़रूर दूँगी। तो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट भी कीजिएगा। सब्सक्राइब आपने ज़रूर करना है। फुल वीडियो देखने के बाद लास्ट में सब्सक्राइब कर दें, बट सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके एक सब्सक्राइब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। और जिस जिसको इस टैप के बारे में रिव्यू चाहिए, तो वो भी ज़रूर बताइएगा।